हम हर साल मॉडर्न होती जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी से लेकर थॉट प्रोसेस तक सब कुछ बदलता जा रहा है। पेरेंट्स और बच्चों में तो पूरी एक जनरेशन का गैप होता है। हम यहाँ कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि पेरेंट्स और चाइल्ड की सोच एक जैसी होगी? जनरेशन गैप की वो रीजन है जिसकी वजह से पेरेंट्स बच्चों को नहीं समझ पाते हैं। आज हम आपको चाइल्ड साइकोलॉजी की 10 ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें पेरेंट्स समझ ही नहीं पाते। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले हम पेरेंट्स को बच्चों के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग के कुछ टिप्स देना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि बच्चों और पेरेंट्स के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही कॉमन है। वैसे ये पेरेंटिंग एक बहुत ही डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिससे हर पेरेंट्स को गुजरना पड़ता है। मगर बच्चों से जुड़ी ही बातों को जानकर आप अपने बच्चों को सही से समझ सकेंगे, जिससे पेरेंट्स बच्चों का बॉन्ड अच्छा होगा। नंबर 10, कॉम्प्लेक्स इमोशंस। बढ़ती उम्र के साथ इमोशंस के वेस्ट स्पेक्ट्रम से बच्चा गुजरता है। इस टाइम पर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वे अपने बच्चों के इमोशन को एक्सेप्ट करें और उनकी इमोशनल नीड को फुलफिल करें। पेरेंट्स को चाहिए कि वे हमेशा ही अपने बच्चे को एक ऐसा सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जिसमें कि वो बिना किसी झिझक के आपसे कम्युनिकेशन कर सके और अपने आइडियाज को बता सके कि आपको अपने बच्चे के इमोशन के साथ एम्पैथी दिखानी चाहिए, ना कि उन्हें हर बात पर डांटना चाहिए। नंबर 9, इंडिपेंडेंस। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उसका बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो एंड ब्राइट फ्यूचर के लिए पढ़ाई पर फोकस करना होता है। बच्चे का फोकस पढ़ाई से ना हटे, इसीलिए पेरेंट्स अपने बच्चे के आसपास मंडराते रहते हैं जिससे बच्चे को घुटन होती है। पेरेंट्स को समझना चाहिए कि बच्चों को भी अपने पर्सनल स्पेस की जरूरत होती है, इसीलिए अपने बच्चे को आजादी देनी बहुत जरूरी होती है। लेकिन गाइडेंस देना और आजादी छीनने में बहुत ही पतली सी लाइन होती है, हमें उसे क्रॉस नहीं करनी चाहिए। नंबर 8, यूनिकनेस। पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा हर फील्ड में बेस्ट हो, मगर इस चक्कर में पेरेंट्स उनकी यूनिक क्वालिटी को ही भूल जाते हैं यार। पेरेंट्स हर वक्त उनसे क्लास के टॉपर के जैसा बनने की उम्मीद करते हैं, पर पेरेंट्स को याद रखना चाहिए कि हर बच्चे की अलग अलग क्वालिटी होती है, इसलिए हमें उस पर किसी दूसरे के जैसे बनने का दबाव नहीं डालना चाहिए, बल्कि उसकी खुद की यूनिक क्वालिटी को और ज्यादा निखारना चाहिए। उसका जो मन करे उसे वैसा करियर चुनने देना चाहिए। नंबर 7, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। ये डिजिटल एरा है, यहाँ बच्चे एक अलग प्रॉब्लम फेस करते हैं जो है दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस। लेकिन ज्यादातर पेरेंट्स को इस प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं होता, क्योंकि वो सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी की चाइल्ड पर पड़ने वाले इफेक्ट को समझ नहीं पाते। इसीलिए पेरेंट्स को अपने आप को अपडेट रखना चाहिए और बच्चे पर हो रही सोशल मीडिया इफेक्ट के बारे में उसे समझाना चाहिए ताकि चाइल्ड को गाइड किया जा सके। नंबर 6, एबिलिटी टू ग्रैस्प नॉलेज। पेरेंट्स को एक से ज्यादा बच्चे होते हैं, इसीलिए लगता है कि जिस चीज को एक बच्चे जिस तरीके से सीख रहे हैं दूसरा भी वैसा ही सीख लेगा। लेकिन उन्हें समझाना चाहिए कि हर किसी की अपनी अपनी लर्निंग कैपेसिटी होती है, वो दूसरे बच्चे से डिफरेंटली लर्न करते हैं, इसलिए हमें कभी भी एक चीज को दूसरे पर नहीं थोपना चाहिए। एंड नंबर 5 है सोशल प्रेशर। आजकल पेरेंट्स के साथ साथ बड़ों पर भी सोशल प्रेशर होता है। बच्चे अपने क्लासमेट के साथ कंप्लीट करने पर लगे होते हैं, इसीलिए पेरेंट्स को भी अपने ओल्ड पेरेंटिंग स्टाइल को मॉडिफाई करना चाहिए ताकि वो बच्चे के बीच आ रही डिफिकल्टीज को समझ सके और वो बच्चे को समझ सके, पर प्रेशर इतना नहीं लेना चाहिए। ऐसा करके पेरेंट्स बच्चों के दोस्त बन सकते हैं, जिससे बच्चे उनसे सारी बातें शेयर भी कर सकते हैं। नंबर 4 है नेक्स्ट इशू, हैंड स्ट्रेस। आजकल स्ट्रेस और एंग्जायटी बच्चों में काफी ज्यादा कॉमन हो गई है, लेकिन पेरेंट्स इनके सिम्टम्स को समझ नहीं पाते। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों नीड को समझे और उन पर आ रहे प्रेशर को इफेक्टिवली हैंडल करें। अगर आपको लगे कि आपका बच्चा किसी प्रेशर से गुजर रहा है तो आपको एजुकेटर्स या काउंसलर के पास जाकर गाइडेंस जरूर लेनी चाहिए। नंबर 3 है चेंज इन पर्सपेक्टिव। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका व्यू बदलता है, मगर पेरेंट्स बच्चे को हमेशा एक जैसा ही समझाते हैं। वे बच्चों में आ रहे बिहेवियर चेंज को नेग्लेक्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से चाइल्ड पेरेंट्स रिलेशनशिप वीक हो जाता है। अगर पेरेंट्स भी बच्चों में आ रहे चेंजेस को समझे एंड रिलेशनशिप स्ट्रांग बनाए तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। नंबर 2 है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। यंगस्टर्स और एडल्ट्स डिफरेंट वेज में कम्युनिकेट करते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स और बच्चों में कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। वहीं बच्चे छोटे होते हैं, लेकिन पेरेंट्स को समझना चाहिए और बच्चों की बात को कभी भी गलत हमेशा नहीं लेना चाहिए।
अगर हम बच्चों की बात को गलत हमेशा लेंगे तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो जाएगा। एंड नंबर 1 है फेजेस ऑफ डेवलपमेंट। उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चे कई डेवलपमेंट फेज से गुजरते हैं, जिनके दौरान उन्हें कुछ यूनिक नीड और डिफ़िकल्टीज़ होती है जिन्हें पेरेंट्स समझ नहीं पाते। यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग उनके डेवलपमेंट फेज को लेकर हो जाते हैं। इस दौर में पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे में आ रहे इन चेंजेस को पहचानें और सही से उन्हें हैंडल करें। तो अगर आप भी डेवलपमेंट फेज से गुजर रहे हो और आपके पेरेंट्स भी आपको नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हो सकता है हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दें। थैंक यू।